हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो इसमें हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब एक्सरसाइज 6.2 वो है मल्टीपल्स के बारे में कि मल्टीपल क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं और उनका कैसे पता लगाना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स पता लगाना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिख रखे हैं वो पढ़ रहा हूँ मैं। फर्स्ट है वन इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो हमने जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले वीडियो में तो हमने पढ़ा था कि वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन हर नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन वो मल्टीपल हर नंबर का नहीं हो सकता, क्योंकि वन जो है केवल वन की टेबल में आता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर तो ये सही होता। फिर अगला है एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ये हमने यूं का यूं पढ़ा है कि कोई भी मल्टीपल है वो किसी नंबर का मल्टीपल है वो या तो उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, है ना। तो ये ट्रू है, यानी कि जैसे 2 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं या तो वो 2 के इक्वल होंगे या 2 से बड़े होंगे। फिर अगला है 84 इज द मल्टीपल ऑफ 6। क्या 84 6 का मल्टीपल है? तो हमको ये देखना है कि 6 और 84 दोनों डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे पूरे पूरे। अगर आपको करके देखना है तो यहाँ देख सकते हो 6 और 84। तो 6 की टेबल में 8 नहीं आते हैं, 6 आते हैं 1 टाइम। फिर यहाँ बच जाएंगे 2 और ये 4 हम लिखेंगे डिवाइड करने के लिए। तो 24 आते हैं 6 की टेबल में। तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो मल्टीपल होगा, ठीक है, या फैक्टर होगा। तो यहाँ पे इसने मल्टीपल पूछा था तो ये ट्रू है। फिर 96 इज द मल्टीपल ऑफ 6 एज वेल एज 9। तो ये 6 का मल्टीपल भी है और 9 का भी मल्टीपल है क्या, 96। तो हमको पता है 6 का तो हो सकता है 96, लेकिन 9 का है या नहीं है। तो 9 की टेबल में क्या आता है 90 और उसके बाद जिस नंबर आएगा वो आएगा 99। 9 की टेबल में 90 आता है और उसके बाद जो उसका मल्टीपल आएगा वो 99 आएगा, यानी 96 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ये होगा फॉल्स। तो ये हमको इस टाइप से सोल्व करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है आपको। कोई भी टेबल है उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने के लिए क्या करना है आपको, जो भी नंबर है उसको 1 2 3 4 और 5 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर दे रखा 5, तो हमने इस 5 को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगी 5 की टेबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ओके, टेबल नहीं आती है तो भी हम बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने 22। तो 22 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हमको। तो 22 के फर्स्ट 5 मल्टीपल होंगे 21 इंटू 2 22। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो आएगा 66। फिर 4 से करेंगे तो आएगा 88 और 5 से करेंगे तो आएगा 110। यानी इसमें 22 की टेबल लिखनी है आपको, ठीक है। तो ये है 22 के फर्स्ट 5 मल्टीपल 22, 44, 66, 88 और 110। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राइट फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 96। तो फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 96 के लिए आपको करना है 5 इंटू 9। तो 5 9 या कितने होते हैं 45। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 9 या 9 इंटू 5 कर सकते हो। तो 9 की टेबल में 5 टाइम में क्या आता है 45, यानी कि 9 का फिफ्थ मल्टीपल क्या है 45 है। फिर सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 12। तो 12 की टेबल में 6 टाइम में क्या आता है, तो आपको करना है 6 इंटू 12 72। ये आ गया इसका मल्टीपल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर द 84 इज द मल्टीपल ऑफ 10 और नॉट। क्या 84 10 का मल्टीपल है? तो हमको 10 की टेबल अगर हमको आती है तो हम पता लगा सकते हैं कि 84 मल्टीपल है या नहीं। तो 10 की टेबल आती है हमको तो उसमें 80 आता है, 90 आता है, 100 आता है, 70 आता है। तो 00 वाले नंबर ही आते हैं, 84 नहीं आता है, ठीक है। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा वही 10 की टेबल में आता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 84 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, जैसे कि टेबल नहीं आती, मान लो ऐसा कोई नंबर आ गया कि आपको टेबल नहीं पता। जैसे यहाँ तो 10 था तो 10 की टेबल तो आपको लर्न है, और ऐसा कोई नंबर आ गया 10
जो जिसकी टेबल आपको नहीं आती तो कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ इक्वल लिखा है 124 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। अब यहाँ आपको 8 की टेबल आती है, लेकिन 8 की टेबल में 124 आता है या नहीं आता ये आपको पता नहीं है, तो हमको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। तो 8 और 24 को 124 को क्या करना है, डिवाइड। इसमें भी डिवाइड करके देख सकते हो। तो हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। 8 की टेबल में 12 नहीं आता है, 8 आता है 1 टाइम में, माइनस करोगे तो बचेगा 4, और 4 के बाद 44 आता है क्या, 44 नहीं आता है, क्या आता है 40। तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 4, और यहाँ पर कितनी बार में आएगा, 5 टाइम में। तो जब कभी हम किसी टेबल से डिवाइड करेंगे नंबर को और रिमाइंडर बच जाता है, इसका मतलब वो उसका मल्टीपल नहीं है। पूरा डिवाइड होना चाहिए, मल्टीपल कुछ भी नहीं, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पर 124 भी 8 का मल्टीपल नहीं है। 124 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8। ये आंसर है आपका। ओके, तो इस टाइप से भी कर सकते हो, डायरेक्ट अगर आपको टेबल लाने तो वैसे भी कर सकते हो। तो हमने पढ़ा है आज मल्टीपल के बारे में। नेक्स्ट हम जो भी पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।